फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। पाक फौज की ऑपरेशन तैयारी, आला तरबियती मयार और जंगी इस्तेदाद में इजाफे से मुतालिक इकदाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का भी मुआयना किया गया। सिपह सलार ने वाज़ेह किया कि अफवाज पाकिस्तान मुल्की सलामती को किसी भी खतरे पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारी, आला तरबियती मयार और जंगी इस्तेदाद में इजाफे से मुतालिक इकदाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस का भी मुआयना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की सलामती को कोई भी खतरा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने लाहौर गैरिजन में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद में इजाफे के लिए इकदाम का जायजा लिया। सिपह सलार को ऑपरेशन तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग, मुस्तकबिल के जंगी माहौल और तकनीकी जरूरियात के मुताबिक इस्लाहात और मनसूबों पर रोशनी डाली गई। फील्ड मार्शल ने एक खसूसी फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का मुआयना भी किया, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का अमली इस्तेमाल दिखाया गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने अफसरान से खिताब में कौमी सलामती को किसी भी खतरे के खिलाफ पाक फौज की जीरो टॉलरेंस की वाज़ेह पॉलिसी पर जोर दिया। सिपह सलार ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आर्मी जदीद तकाज़ों से हम आहंग रहते हुए नज़म, पेशा वाराना महारत और कौमी खिदमत की इक़दार को मजीद तक़वियत दे रही है। तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजी दस्तों के लिए कायम खेलों और तफरीही सहूलियात का भी जायजा लिया। एहलकारों की जिस्मानी फिटनेस, हौसले और मजमूई फलाह के लिए स्पोर्ट्स और तफरीह को अहम करार दिया। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में कायम जदीद हाई केयर सेंटर का भी दौरा, जदीद तिब्बी मरकज के क़याम में इंतजामी और अमले की काविशों को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। सरबराह पाक फ़िज़ाई कुराल सऊदी एयरफोर्स की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ने सऊदी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ बिन हमीद और कमांडर रॉयल सऊदी एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन अल-अज़ीज़ से मुलाकात भी की। दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक का मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी क़यादत ने पाक फ़ज़ाई की पेशेवराना महारत और जंगी तैयारियों की तारीफ की। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में मुश्तरका ताउन बढ़ाने में सऊदी अरब ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाई की मल्टी डोमेन फोर्स में तब्दीली पर ब्रीफिंग दी। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का भी अयादा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म, स्पीकर और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं, उनके साथ हैं। तो एक अहम दौरा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान की मुलाकात होगी। गवर्नर बलूचिस्तान वज़ीर आज़म को जारी तरक्याती मनसूबों से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई काबीना से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखेंगे। नेशनल हाईवे N25 और दीगर तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। फितना फैलाने वालों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। घरों को वीरान करने वाले खुद को मजहबी जमात का नाम देते हैं। किसी को मुल्की सलामती से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सख्त वार्निंग। कहा, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी क़ुव्वत के साथ अदा करेगी। उलमा कराम भी अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब उलमा कराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रही थी। मजहब के नाम पर फितना जो है वो उसको फरोग दिया। बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। दीन की इससे बड़ी खयानत कोई नहीं है कि कोई दीन का नाम इस्तेमाल करे और फितने को फरोग दे। ये
माशरे के लिए जहर है, ये इंसानियत का कत्ल है। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया। पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। लोगों की जिंदगी उन पे तंग कर देना, अल्लाह ताला की जमीन लोगों पर तंग कर देना, बेगुनाह लोगों को शहीद करना, उनका खून बहाना, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना। अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं? फितने की जो सरकोबी है वो सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, उसमें मुझे आपकी लम्हा भलमा मुआवनत की जरूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा है कराची। तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के सबब अवामी जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बात करेंगे मोनिस अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। जी मोनिस, जरा इंतजामिया का क्या कहना है इस हवाले से? देखिए श्रीनी, बिल्कुल ये 3 दिन का दौरा कराची और सिंध का दौरा था वज़ीर आला KVK का, जिसमें PTI कराची सदर राजा अजहर है, उन्होंने जलसे की दरख्वास्त की थी डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को बाग़ जनाह में। लेकिन अब ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि जलसे की इजाज़त नहीं दी गई है और इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी खदशात के सबब अवामी जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके बाद हम देख रहे हैं कि PTI की जानिब से अब प्लान कुछ तब्दील किया गया है। 11 जनवरी को वज़ीर आला KP के मज़ार कायद हाज़िरी देंगे और उसके बाद ही जो कारकुनान हैं और जो अवाम है उनसे ये दरख्वास्त की जा रही है कि वो मज़ार कायद के बाहर पहुंचे, जहाँ पे जो वज़ीर आला KP के है उनका अवामी जो इज्तिमा होगा उससे खिताब भी, उसका भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि जो जलसे की इजाज़त मांगी गई थी PTI की जानिब से वो अब मनसूख कर दी गई है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका मोनिस। कराची में रवा साल की सबसे बड़ी चोरी की वारदात। घरेलू मुलाजमीन 4.5 करोड़ से ज्यादा मालियत के जेवरात चोरी करके फरार हो गई। मुलाजमाओं के फरार की CCTV वीडियो भी मंजरेआम पर आ चुकी है। वाक़ा गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद अली सोसाइटी में पेश आया, जहां 2 घरेलू मुलाजमाएं 100 तोला से ज़ायद सोने के जेवरात चोरी करके फरार हो गई। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून ने चेहरा खुला रखा हुआ है, जबकि दूसरी ने काले रंग का मास्क पहन रखा है। बहादुराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। मुद्दई ने बताया कि दोनों मुलाजमाओं को एक रोज कबल बिल्डिंग के चौकीदार की जमानत पर घर में काम पे रखा था। अलमारी की ताले तोड़कर जेवरात चोरी किए गए हैं। दादू की फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट में जाली पुलिस मुकाबले का केस। पंजाब के रहायशी जिब्रान का मुआवरा अदालत कातिल साबित होने पर 10 पुलिस एहलकारों को 7-7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी है। तमाम पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर पेटी भाइयों की मदद से अदालत से फरार हो गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे लियाकत अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी लियाकत अली, ये क्या मामला है, मजीद क्या बताना है पुलिस का इस हवाले से? जी देखिए, फर्स्ट एडिशनल सेशन जज दादू की अदालत में जाली पुलिस मुकाबले का केस साबित हुआ है, जिसमें इंस्पेक्टर नूर मुस्तफा पठान और SI गुलाम कादर गोपांग को अदालत ने 7 साल कैद की और 11 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। इसी मुकदमे में SI नदीर पवन, हेड कांस्टेबल दोस्त अली, हेड कांस्टेबल अब्दुल सत्तार और DPP है अब्दुल सत्तार समेत 2 एहलकार हैं, जिसमें पुलिस एहलकार है अला बचायो इमरान और गुलाम मुस्तफा को भी 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूं, मुकदमे के मुताबिक 20 सेक्शन थाने की हदूद में 2022 में बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।